फिर शुरू करते हैं जी। अच्छा, IP वर्जन 4 की क्लासेस कल भी हमने बात की थी जी, ये टॉपिक था हमारा। और आज भी इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं जी। तो हमने कहा था कि सबनेट मास्क क्या होता है। तो ये सबनेट मास्क है जी क्लास ए का। ये जो है वो सबनेट मास्क है जी क्लास बी का। और ये जो है जी हमारा सबनेट मास्क है जी क्लास सी का। तो ये नेटवर्क बिट्स को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए, यहाँ पे 16 बिट्स नेटवर्क के लिए, और यहाँ पे 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए। ठीक है जी। इसी हिसाब से हमने कहा था कि उस 1 से लेके तो 126 तक जो नेटवर्क होगा जी वो हमारा क्लास ए नेटवर्क होगा। अगर पहले ऑक्टल के अंदर जैसे ये 12.0.0.0 नेटवर्क है, तो ये भी हमारा क्लास ए का नेटवर्क है। इसी तरह से ये सारे क्लास ए के नेटवर्क्स हैं, और ये हमारे क्योंकि इनके पहले ऑक्टल में जो है वो आ रहा है जी 1 से लेके 126 की रेंज में नंबर आ रहा है। इसी तरह से अगर ये नंबर 128 से लेके 191 के दरमियान में आ रहा है, तो उस केस में ये क्लास बी होगा। इसी तरह से अगर ये 192 से 223 आ रहा है, तो ये क्लास सी होगा। इसी तरह से हमने बात की थी कि जी एक जो नेटवर्क होगा वो टोटल हमारे 128 मैक्सिमम नेटवर्क बन सकते हैं, लेकिन ज़ीरो भी हम यूज़ नहीं कर सकते, और 127 भी किसी ख़ास पर्पज़ के लिए है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो नेटवर्क्स हमारे पास बच जाते हैं वो 1 से लेके 126 तक हैं। इनमें से जो हैं वो हर एक जो एक नेटवर्क होगा, जैसे 1 है 1.0.0, अगर यहाँ पे 12 की जगह पे 1 वाला नेटवर्क की बात हम करें, तो ये जो पहला नेटवर्क होगा, इस एक नेटवर्क के अंदर इतने नंबर ऑफ़ होस्ट होंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,67,70,214 होस्ट जो हैं वो एक क्लास ए नेटवर्क के अंदर होंगे। तो जो 1 जिनकी शुरू में आएगा उसके अंदर इतने होस्ट होंगे। इसी तरह से जो क्लास बी है उसके अंदर हर एक जो नेटवर्क होगा, टोटल 16,384 नेटवर्क्स बन सकते हैं। उसी रूल के मुताबिक जिधर हमने कहा था कि अगर यहाँ पे क्लास ए में 7 बिट्स हैं तो 2⁻7। इसी तरह से जितनी बिट्स हमें अवेलेबल हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं क्लास बी के अंदर, उतनी नंबर ऑफ़ बिट्स 2⁻, वो 11 है या 12 है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वो जो ये जो नंबर आता है ये उसी वजह से आ रहा है। तो ये इतने डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, और 128 से स्टार्ट होंगे 191 तक वो मैक्सिमम जाएंगे, और हर एक नेटवर्क के अंदर 65,534 जो है वो होस्ट होंगे। इसी तरह से जो क्लास सी का जो नेटवर्क होगा, उनके स्टार्ट में 192 से 223 तक आएगा, और टोटल इतने नेटवर्क्स जो हैं वो होंगे टोटल। ठीक है। और हर एक जो नेटवर्क होगा उसके अंदर 254 होस्ट होंगे। इसके अलावा भी जी 2 और क्लासेस भी हैं। एक को हम क्लास डी कह रहे हैं, एक को हम क्लास ई कह रहे हैं। तो क्लास डी जो है वो ज़्यादातर मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ हो रही है। जब ट्रैफिक ग्रुप्स को भेजी जाती हैं तो उधर जो है वो नंबर आएगा जी, वो 224 से 239 तक वो नंबर आएगा। तो वो नंबर जब आ जाए तो उसको हम क्लास डी कहेंगे। अगर इस रेंज में, इसके बाद एक रेंज है जी डी, क्लास डी। क्लास डी में 224 से लेके 239 तक जो है वो पहले ऑक्टल में नंबर होगा, तो वो हमारी क्लास डी होगी, और वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होगी। इसी तरह से एक क्लास ई है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए रखी हुई है, कि जो लोग नेटवर्क के ऊपर रिसर्च करते हैं या नेटवर्क के ऊपर वो अपने इंफॉर्मेशन या अपने पैकेट्स फ्लो करके वो चीज़ें चेक करते हैं, तो उनके लिए इस रेंज एक और रेंज है 240 से लेके 254 तक। तो वो जो रेंज है वो हमारी क्लास ई होगी। तो ये 5 क्लासेस हैं, और इनका आपको किसी हद तक अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, और उसमें कैसे कैसे जो है वो डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है जी। हम आगे जा रहे हैं जी। उसके बाद है जी सबनेटिंग। तो ये जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, इन क्लासेस के अंदर जो हमारे पास होस्ट की बिट्स हैं, जो होस्ट पार्ट है, उस होस्ट पार्ट को हम जो है वो हमारे पास उसको अगर हम चेंज करें, उस होस्ट पार्ट को हम चेंज करके नेटवर्क पार्ट को दे दें, और हमारा जो एक बिगर नेटवर्क है उसको स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी सबनेट्स या सबनेटिंग। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं। तो ये जो सबनेटिंग है
ये इधर हमारा अब ये फर्दर टॉपिक ये है कि हम IP वर्जन 4 की सबनेटिंग जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट पार्ट है, जैसे क्लास A के अंदर आपके पास 24 बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए, लेकिन अगर आप जो नेटवर्क पार्ट है वो 8 बिट्स है। ये तो आप समझते हैं ना जी कि जो आपके पास क्लास A है, क्लास A के अंदर नेटवर्क बिट्स हैं जी 8 और होस्ट बिट्स हैं जी आपके पास 24। ये बात हमने की हुई है जी पिछली स्लाइड में भी, फिर भी हमने रिपीट भी की है, और ये जो बात है इसी को हम समझने की अब कोशिश कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो 8 बिट्स हैं और उनको हम ऐड करेंगे जी, ठीक है। तो जो हमारे पास नेटवर्क्स की जो बिट्स होंगी वो 8 बिट्स होंगी, हम उनको चेंज करेंगे। अब्दुर्रहमान ये ख़बरें बंद करो यार मेरे भाई। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो हाँ, जो भी हमारे पास क्लासेस हैं हर एक क्लास के अंदर कुछ नेटवर्क पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि क्लास A के अंदर 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए और 24 बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए। तो हम उन 8 को अगर बढ़ाएंगे, 8 से अगर उनको 9 करेंगे, 9 बिट्स करेंगे, और फिर हमारा जो एक नेटवर्क है जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ होस्ट आ रहे हैं, ये 1,67,00,000 हमने जो कहा इतने होस्ट आ रहे हैं, तो इतने होस्ट को एकोमोडेट करना आसान नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इसके छोटे छोटे नेटवर्क्स बना लें, एक ही IP एड्रेस हमारे पास अवेलेबल हो, लेट्स से वो 1.0.0.0 है, तो हम इसके फर्दर कुछ नेटवर्क्स बना लें, लेकिन उसके लिए हमें जो कुछ होस्ट की बिट्स हैं वो चाहिए होंगी। तो होस्ट की जो बिट्स हैं वो हम लेंगे। यहाँ पे इसने जो है वो आपके सामने ये क्लास C लिया हुआ है, क्लास C जो है वो इसने लिया हुआ है, क्लास C का उसने एक नेटवर्क लिया हुआ है। अब क्लास C में आप जानते हैं जी कि नेटवर्क बिट्स कितनी है। क्लास C में नेटवर्क बिट्स कितनी है बिलाल? 24 बिट्स हैं जी, ठीक है जी। तो यही हम कह रहे हैं जी कि ये जो 24 बिट्स हैं इनको हम बढ़ा रहे हैं, इनको बढ़ा रहे हैं। और होस्ट की बिट्स कितनी है क्लास C के अंदर? 8 बिट्स हैं। तो जब हम इस बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, जहाँ पे हम जो बेसिक प्रिंसिपल है क्लास में क्या होता है जी, या तो 8 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं, या 16 बिट नेटवर्क्स के लिए होती हैं, या 24 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं। अब हम उस बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें 24 से बिट्स जो हैं वो 25 कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तो कोई क्लास नहीं है कि जिसमें 25 बिट्स ऑन हो, जिसमें 26 बिट्स ऑन हो, जिसमें 27 बिट्स ऑन हो, जिसमें 28 बिट्स ऑन हो। तो ये सारी क्या है जी, हम इसकी नेटवर्क बिट्स बढ़ा रहे हैं, हम खुद से बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें ये इनेबल करता है कि हम छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स बना लेते हैं, एक ही IP एड्रेस के अंदर हम छोटे छोटे नेटवर्क्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वो इन बिट्स को यूज़ करके हम नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, सही है ना। तो यहाँ पे ये हम नेटवर्क्स बिट्स जो हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं, और उनको बढ़ा के हम जो है वो किसी पर्पज़ में ला के तो हम छोटे छोटे नेटवर्क्स बना रहे हैं एक ही IP एड्रेस के अंदर। वो इसलिए कर रहे हैं जी कि आपका जो एक IP एड्रेस होता है, अगर उसके अंदर अगर आपके पास ये क्लास C है, तो क्लास C के अंदर हमने कहा है कि जी एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे, हमने कहा कि 254 होस्ट होंगे एक क्लास C के अंदर। 2⁸ जितनी नंबर ऑफ़ होस्ट बिट्स हैं 2⁸ उतना करें तो हमारे पास होस्ट 256 आ रहा है, जिसमें से 2 जो हैं वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए उन्होंने रिज़र्व की हुई हैं, और बाकी जो हमारे पास बचती हैं जी वो 254 बिट्स जो हैं वो बचती हैं। 254 होस्ट को हम दे सकते हैं, लेकिन अब ये 254 होस्ट हैं और ये एक ही नेटवर्क है, तो अगर एक भी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट सारों को सुननी पड़ती है। जब ब्रॉडकास्ट सबको सुननी पड़ती है तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। जब ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो आपका सिस्टम के ऊपर यूज़फुल डाटा जो है वो कम ट्रैवल करता है, और आपके ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वो जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इसलिए हमें सबनेटिंग की ज़रूरत है,
हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स बन जाएंगे और उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ हॉस्ट कम होंगे हर एक नेटवर्क के अंदर, और जब नंबर ऑफ़ हॉस्ट कम होंगे तो उनकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम होगी। तो हम अभी इस एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं कि हमारे कौन कौन से सबनेट्स बनेंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ़ हॉस्ट कितने कितने होंगे। तो ये ना, ये जो सबनेटिंग है इसमें हम यही कह रहे हैं कि हॉस्ट पार्ट जो है वो 8 बिट्स है हमारे पास, 24 से आगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये जो बिट्स हैं 32, ये सारी बिट्स हमारे पास हॉस्ट की बिट्स हैं। 24 तक तो नेटवर्क की बिट्स हैं, वो तो हम कह रहे हैं कि क्लास सी के अंदर 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए होंगी। लेकिन ये जो 8 बिट्स बची हुई हैं, इन 8 बिट्स में से कुछ बिट्स को हम नेटवर्क पोर्शन में शामिल करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 255.255.255.240 आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे ये जो कुछ बिट्स हैं जो कि हॉस्ट की बिट्स थी, उनको इन्होंने नेटवर्क में शामिल किया है। तो उसको ये 1 2 3 4 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क में शामिल की गई हैं। जब ये हम चीज़ें चेंज करते हैं तो इसको हम सबनेटिंग कह रहे हैं, इसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग कह रहे हैं। कि यहाँ पे हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल्स था क्लास का, कि जहाँ पे 8 बिट्स हॉस्ट के पास होती थी, अब यहाँ पे हॉस्ट के पास सिर्फ 4 बिट्स रह गई और नेटवर्क के पास 24 बिट्स हुआ करती थी क्लास सी के अंदर। 196 क्लास सी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी यहाँ पे 28 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए। जब ये बेसिक चीज़ हमने वायलेट की है तो हमने एक्चुअली सबनेटिंग की है, और सबनेटिंग से हमने फ़ायदा ये उठाना है कि हम छोटे छोटे नेटवर्क्स बना लेंगे एक ही आईपी एड्रेस के अंदर। एक ही आईपी एड्रेस हम बाई करेंगे या कोई कंपनी बाई करेगी और फिर आगे उसको इस तरह से डिवाइड करेगी कि वो छोटे छोटे नेटवर्क्स बना लेगी, और उन नेटवर्क्स के दरमियान में वो राउटर्स लगा के तो बेहतर जो है वो सिक्योरिटी, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस अचीव कर लेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को वो सबनेटिंग कह रहे हैं। तो आपने देखा है जी कि यहाँ पे सबनेट मास्क में नेटवर्क की बिट्स बढ़ी हैं, 4 बिट्स बढ़ गई हैं, और यहाँ पे हॉस्ट की बिट्स जो हैं वो कितनी रह गई हैं जी, 4। ठीक है, तो अब ये बेसिक सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे इसको, इसकी एक और एग्जांपल भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ज़रा 1 मिनट में रुकता हूँ, चाहे स्लाइड ओपन करनी है।